चलिए देखिए, मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ सेट बताया था, सॉरी सबसेट वगैरह बताया था, है ना। सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, सबसेट कैसे लिखते हैं, पावर सेट क्या होता है, सबसेट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ सेट। क्या है? अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट में पहले तो आता है यूनियन। क्या आता है? यूनियन। दूसरा क्या आता है? इंटरसेक्शन। क्या आता है? इंटरसेक्शन। और तीसरा आता है डिफरेंस। क्या आता है? डिफरेंस। और चौथा आता है डेल्टा। ये चार चीजें हैं जो अलजेब्रा ऑफ सेट में आती हैं। यूनियन का मतलब होता है ग्रुप या फिर कॉम्बिनेशन। ग्रुप या फिर क्या? कॉम्बिनेशन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। और डिफरेंस तो डिफरेंस है ही। और डेल्टा का मतलब होता है यूनियन ऑफ डिफरेंसेस। क्या मतलब होता है? यूनियन ऑफ डिफरेंसेस। बात को समझिएगा। पहले नंबर आपको यूनियन पढ़ना है, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस, चौथा क्या? डेल्टा। समझिएगा मतलब क्या है इसका। यूनियन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए, ठीक है, सेट ए है और इसमें ये 5 मेंबर हैं, ए बी सी डी ई। और ये हमारे पास बी है, इसमें 5 मेंबर हैं, ए ई आई ओ यू। अगर मैं बात करूं ए और बी के यूनियन की, ए और बी के यूनियन की बात करूं तो ए और बी के मैं सारे एलिमेंट क्या कर दूंगा? एक ग्रुप बना दूंगा। समझिए, ए बी सी डी आई ओ यू। समझिए, इसके 5 आ गए और इसके 5 आ गए। चलिए बताइए क्या समस्या है? बन गया ग्रुप। मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स, लेकिन एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये कहलाता है यूनियन। क्या कहलाता है ये? यूनियन। चलो आगे बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। बात समझिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में ए है और दोनों में ई है, तो ये आ गया आपका इंटरसेक्शन। चलिए ये आ गया। इसके बाद आती बात ए माइनस बी की। ए माइनस बी समझो। ए माइनस बी का मतलब है ए से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो बी के साथ कॉमन है। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए के वो सारे एलिमेंट हटा दो जो बी में कॉमन है। चलिए, ए का मैंने ए उठाया, क्या ये बी में है? हाँ है, कैंसिल हो जाएगा। बी उठाया, क्या ये बी में है? नहीं है, बच जाएगा। सी उठाया, बच जाएगा। डी उठाया, बच जाएगा। लेकिन ई उठाया तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा। ये कहलाता है ए माइनस बी। आया समझ में? ए से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो बी में कॉमन है। ये बी में ए ई कॉमन थे, ए ई हटा दिया। समझ में आ गया? चलो बी माइनस ए देखो। बी माइनस ए, बी के वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए में कॉमन है, तो क्या बचेगा? आई ओ यू। समझिएगा, अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए ए डेल्टा बी, तो ए डेल्टा बी मालूम क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए डेल्टा बी क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। समझो बात को। ए माइनस बी कितना है बोलो? बी सी डी। और बी माइनस ए कितना है बताओ? आई ओ यू। तो कितना आएगा? बी सी डी आई ओ यू। ये कहलाता है भैया ए डेल्टा बी। आया समझ में? ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन है वो कहलाता है क्या? ए डेल्टा बी। आ गया आपको पूरा अलजेब्रा समझ में? यूनियन कैसे निकालते हैं? ग्रुप ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी बट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सेप्ट द कॉमन एलिमेंट्स इन बी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सेप्ट द कॉमन एलिमेंट्स इन बी। तो ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में कॉमन नहीं है। बी माइनस ए भी वही होगा, दोनों का यूनियन क्या कहलाएगा? ए डेल्टा बी। आ गया समझ में? बन जाएंगे। चलिए अलजेब्रा खत्म। अलजेब्रा का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो ना बने। अब एक और चीज बाकी रहती है आपकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को एकदम छोड़ के चलिएगा।
मैं इकट्ठा एक दिन पूरा वेन डायग्राम डिस्कस करूंगा, हो सकता है कल ही कर दूं, तो वेन डायग्राम में डिस्कस करूंगा और हर प्रॉब्लम को मैं वेन डायग्राम से ऑपरेट करना सिखाऊंगा, है ना। तो वेन डायग्राम वाले प्रॉब्लम्स को एकदम किनारे रखो, अभी अपन सिर्फ अलजेब्रा पे फोकस करें, ठीक है ना। वेन डायग्राम को बिल्कुल दूर, अभी बात नहीं करते हैं, फिर बढ़िया बताएंगे हम आपको, ठीक है। आराम आराम से चलें, सीखते हुए चलें। समझ में आ गया? छापो इसको। इस इलस्ट्रेशन से आप पूरा अलजेब्रा समझ गए होंगे। इसको यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन, इसको डिफरेंस और इसको क्या, डेल्टा। समझ में आ गया? चलिए छाप लीजिए। अपन अब कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको सबसेट भी पढ़ा रखा था, पावर सेट पढ़ा रखा था, है ना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सीट भेजी है टाइप 3 से लेके, ठीक है। चलो, लगता है उसमें टाइप मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने से मतलब है हमें। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, consider the following sets 5 if A is equals to 1 2, B is equals to 1 4 8. Insert the following symbol, subset or not subsets between each of the following pairs of sets. पहला वाला, क्या फाई B का क्या होगा, एलिमेंट होगा कि सबसेट होगा? फाई बी का एलिमेंट होगा या सबसेट होगा, या सबसेट होगा या नहीं होगा? दो ही ऑप्शन है, सबसेट है या नॉट सबसेट है। बनाए ना सिंबल, इसका मतलब होता है सबसेट, इसका मतलब होता है नॉन सबसेट। बताइए जल्दी से, क्या फाई बी का सबसेट है? हाँ जरूर है, हर सेट का सबसेट फाई होता है, ठीक है। चलो दूसरा वाला देखो, ए, क्या ए बी का सबसेट है? नहीं, ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? ए में दो एलिमेंट है 1 2, लेकिन बी में 1 तो है 2 नहीं है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, मतलब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, ए सबसेट इक्वल टू है किसका? फाई का, ठीक है ना। सिंपल है यार, ये क्या कह रहे हैं, फाई कोई सेट है, आप भी जानते हैं फाई किसको बोलते हैं? नल सेट को। किसको बोलते हैं? नल सेट। नल सेट मतलब क्या? एम्प्टी सेट। फाई किसको बोलते हैं? एम्प्टी सेट। क्वेश्चन में कहता है ए के सारे एलिमेंट एम्प्टी सेट में है, ए सबसेट और इक्वल टू फाई, मतलब ए के सारे एलिमेंट कहां? एम्प्टी सेट में। अरे यार एम्प्टी सेट में तो कोई होता ही नहीं है, इसका मतलब ए में भी कोई एलिमेंट नहीं कहलाया, इसका मतलब ए भी क्या है? नल सेट है। ए भी क्या है? नल सेट। आया समझ में? ए भी ऐसे लिखेंगे, एज अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम A is the subset or equal to phi, it means every element of A is present in phi and every element of phi is present in A. But we know that phi is an क्या? Empty set. It means it has no elements. Hence A is also having no elements. इसका मतलब A क्या है? Empty set है। आया समझ में? ऐसे करना है, बन जाएंगे। चलो आगे देखो, थर्ड फोर्थ ये बनाते रहिएगा आप, है ना, सब सिंपल है। सेवेंथ वाले में भी ऐसे ही बनाने हैं, सबसेट और नॉट सबसेट वाला, ठीक है। तो 10th वाला क्वेश्चन बताते हैं, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है। बेटा इसको मैं आपको इंटरवल पढ़ा दूं पहले, नंबर 2 है ना, इंटरवल। लगता है मैंने उस दिन जल्दी जल्दी बता भी दिया था आपको, ठीक है। 3 टाइप के इंटरवल होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड, एक होता है सेमी ओपन, या उसी को बोलते हैं अपन क्या? सेमी क्लोज्ड। समझिएगा बात को, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। ओपन का मतलब होता है ये वाला ब्रैकेट, क्लोज्ड का मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट, और सेमी का मतलब इस तरीके से। अब बात समझिए, अंतर क्या होता है इनमें। अगर कोई क्वांटिटी 7 से बड़ी है, 9 से छोटी है, लेकिन 7 भी नहीं है 9 भी नहीं है, इक्वल नहीं लगाना इधर पे, तो वो कहां आएगी? ओपन इंटरवल में आएगी। अगर कोई क्वांटिटी 7 से लेके 9 तक है, मतलब 7 भी है 9 भी है, इक्वल लगाए ना, तो वो कहां आएगी? क्लोज में आएगी। कोई क्वांटिटी 7 से लेके 9 के पहले तक है, 7 से लेके 7 में इक्वल लगा है लेकिन 9 में इक्वल नहीं लगा, तो 7 की तरफ बड़ा ब्रैकेट और 9 की तरफ छोटा ब्रैकेट। जिसके जो इक्वल वाला है, ठीक है ना, जिसमें क्वांटिटी इंक्लूडेड है, उसमें लगेगा क्लोज इंटरवल,
और जिसमें इंक्लूडेड नहीं है वो का वहां क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। आया समझ में? क्या समझ में आया? अगर हम कोई दो क्वांटिटीज की बात करते हैं और उन क्वांटिटीज को इंक्लूड नहीं किया है तो ओपन इंटरवल, अगर इंक्लूड किया है तो क्लोज इंटरवल, एक को किया है और दूसरे को नहीं किया है तो एक में क्लोज और एक में क्या, ओपन। आ गया समझ में? बन जाएगा। ये होता भाई इंटरवल की कहानी। तो प्रॉब्लम नंबर 10 देखो सब लोग, फर्स्ट टाइप का जो थर्ड टाइप मैंने भेजा है, मिटाएं इसको। समझ गए ना? चलिए प्रॉब्लम्स की हेल्प से समझिए, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम नंबर 10, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है, चलो पहला वाला दिया है -4 और 6। अब देखो मैंने लिख लिया -4, मैंने लिख लिया 6। क्या -4 इंक्लूड किया गया है? नहीं। क्या 6 इंक्लूड किया गया है? हाँ, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? दूसरा देखो -12x -10, अपन ने -12 लिख लिया, -10 लिख लिया। अब देखो क्या -12 इंक्लूड किया गया है? नहीं। -10 इंक्लूड किया है? नहीं। चलो आगे आ जाओ, 0 से लेके 7 तक। पहले अपन ने 0,7 लिख लिया। क्या 0 इंक्लूड किया गया है? हाँ। क्या 7 इंक्लूड किया है? नहीं। तो ये आ गया। आगे समझो, 3x4, समझिए हमने लिख लिया 3,4। अब बताइए क्या 3 को इंक्लूड किया है? हाँ। क्या 4 को इंक्लूड किया है? हाँ। ऐसे इंटरवल बनाते हैं। समझ में आ गया? ये क्लोज इंटरवल, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, ये ओपन इंटरवल, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। आ गया समझ में? बन जाएगा। इस तरीके से इंटरवल लिखते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें कहता है 11th वाले में कि इनको बिल्डर फॉर्म में लिख दो। ठीक है यार, चलो बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। मिटाएं इसको। समझ में आ गया? चलो अब 11th वाला देख लो, कह रहे हैं बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए जल्दी से, -60। आप देख रहे हैं ना, ओपन इंटरवल में है, ना इसको इंक्लूड किया ना इसको इंक्लूड किया। मान लो ये A है, तो A इज द सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -6 से कहां तक है? 0 तक है। ये आ गया। समझ में आ गया? X सच दैट X बिलोंग्स टू रियल नंबर, -6 से लेके 0 तक। मैंने कहीं भी इक्वल नहीं लगाया क्योंकि ओपन इंटरवल था। ठीक है, दूसरा देखो -20 और 5। क्या लिखेंगे? सेट ऑफ X सच दैट X बिलोंग्स टू R, -20 से लेके और कहां तक? 5 तक। ये आ गया। यहां मैंने इक्वल लगाया है, समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि यहां क्लोज इंटरवल लगा है। आ गया समझ में? मैंने 2 का बना दिया, 2 का आप बना लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बना लोगे बिल्डर फॉर्म। इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? बन जाएगा। चलो आगे समझो। इजी है ना? ओपन क्लोज, ये ओपन है, ये ओपन है, ये क्लोज है, मतलब सेमी ओपन सेमी क्लोज। क्लियर? चलो अब देखिए, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। मिटाएं। हालांकि मैं पहले आपको सबसेट वाली पूरी वैरायटी बता चुका हूं, सबसेट के सारे क्वेश्चन बता चुका हूं, सबसेट की पूरी वैरायटी बता चुका हूं। समझो 1 2 3 के सबसेट लिखने हैं। लो हमारे पास कोई सेट है 1 2 3। चलो पहला सबसेट 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 1 2, पांचवा 2 3, छठवां 1 3, सातवां 1 2 3 और आठवां 5। आ गया समझ में? आठों के आठों कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 3। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे मालूम आपको? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 to the power n, 2 to the power 3। कितना होता है बोलो? 8। आ गया समझ में? बनेगा बोलो? बना लोगे सबसेट? चलो आगे देखो, ऐसी 13 में पावर सेट। पावर सेट जानते ना? जो ये सबसेट बने ना, इन्हीं को सेट के अंदर रख देना तो पावर सेट बन जाएगा। व्हाट इज पावर सेट? सेट ऑफ सबसेट्स। व्हाट इज पावर सेट? सेट ऑफ सबसेट्स। बहुत सिंपल है यार, ये चैप्टर बहुत इजी है, ध्यान से करना। अब प्रॉब्लम नंबर 16 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 16, A इज इक्वल्स टू दिया है 3 6 7, दिख गया? B इक्वल दिया है 2 3 7 8 10। तो बताइए
क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए बी का सबसेट है? चलो देखो कैसे देखते हैं। अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए के सारे एलिमेंट बी में रहने चाहिए। चलो देखो 3 हाँ है, 6 नहीं है, मतलब नहीं है। समझ में आ गया? अगर सारे एलिमेंट बी में नहीं है मतलब सबसेट नहीं है। बहुत ही सिंपल बात है ना, आप सब जानते हो। चलो यार ये बना लेना आप 17, 18, 19, 20। ठीक है, चलो होमवर्क डालो। थर्ड टाइप का फर्स्ट से लेकर 20 तक जो मैंने अभी सीट आपको भेजी है ना, जो सीट आपको सीट नंबर 2 आई है, पहले एक सीट भेजी थी उसमें 2 टाइप थे, अभी सीट नंबर 2 आई है, इसमें फर्स्ट टाइप के, हालांकि टाइप लिखा नहीं होगा, फर्स्ट टाइप के 1 से लेके 20 तक पूरे क्वेश्चन कर लो। जो भी डाउट आए मैसेज करना। बताइए समझ में आया? ये जो मैंने अभी सीट भेजी है आपको, सीट 2 सेकंड नंबर की सीट भेजी है, उसमें जो फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम है 1 से लेके 20 तक हर क्वेश्चन करना जरूरी है, हर क्वेश्चन। ठीक है ना, करके भेजिएगा। बेटा इसको या नहीं भी भेजते हो लेकिन पूरी ईमानदारी से करना है और डाउट पूछना है। अगर मान लीजिए व्हाट्सएप नहीं भी कर पाते कोई बात नहीं है, लेकिन पूरी ईमानदारी से कोशिश करनी है और डाउट पूछना है। डाउट पूछने में कमी नहीं करनी बेटा, है ना, डाउट पूछने में कोई कमी नहीं करनी। चलो अपन अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। समझो, टाइप वो था 3 सबसेट वाला, अब आते हैं टाइप 4 में। पहला क्वेश्चन है A इक्वल 2 4 6 8, ठीक है, और दूसरा B इक्वल है कितना 6 8 10 12। और क्वेश्चन में क्या पूछता है A यूनियन B। मैं बता चुका हूं आपको A यूनियन B, A और B के सारे एलिमेंट। चलो A के लिख लो पहले 2 4 6 8, अब B में क्या है 6 6 तो पहले से है, 8 8 पहले से है, 10 12, ये बन गया भैया A यूनियन B। कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो। वो 120 तो बन जाएंगे आपके चुटकी में 20 मिनट में, ये भी सुन लो यूनियन इंटरसेक्शन वाले। ठीक है, वो 120 1 से लेके 20 तक तो होमवर्क है ही, साथ में इसको भी देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो A यूनियन B, उसको भी फाइंड करना है। तीसरा देखो, तीसरा मिटाएं इसको। देखो थर्ड प्रॉब्लम देखो, बहुत ही इजी है। देखो थर्ड वाला, इफ A इज इक्वल्स टू कितना है 3 5 7 9 11, ठीक है, और B इक्वल कितना है 7 9 11 13, और C इक्वल कितना है 11 13 15। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है A इंटरसेक्शन B। मैं आपको बता चुका हूं इंटरसेक्शन का मतलब क्या, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट। चलो आओ रखो, A और B में क्या क्या कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है, ये आ गया भैया। कोई दिक्कत है? बोलो। दूसरा वाला क्या है B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। देखो यार B 7 है, 7 है नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है। लो ये आ गया यार, क्या प्रॉब्लम बताओ, बन जाएगा ना। इंटरसेक्शन मतलब सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, और यूनियन मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A एंड B बट रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, या रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। समझ में आ गया, बन जाएगा। चलो आगे देखो, सब में वही कहानी है यार, बार बार पूछता है। ठीक है, यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, चलो डाल लो होमवर्क 10 तक, 1 से लेके 10 तक इसके भी कर लेना। ठीक है ना, बेटा इसको 1 से लेके 10 तक आपको इसके भी करना है, टाइप 2 के भी, है ना। मैंने आपको जो आज सीट भेजी है उसमें 3 टाइप है, ठीक है ना, टाइप मेंशन नहीं किए। 1 से लेके 20 तक टाइप 1, और 1 से लेके फिर आगे 35 36 तक होंगे वो टाइप 2, और बाकी आखिरी का टाइप 3। तो टाइप 1 तो पूरा समझ में आ गया, आपको सबसेट निकालने थे। टाइप 2 के 10 क्वेश्चन करने हैं आपको। कितने करने हैं? सिर्फ 10, बाकी कल करेंगे। ठीक है, चलो उसी में से एक क्वेश्चन। एक चीज होती है, क्या बोलते हैं उसको अपन, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। समझिएगा, एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। समझिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या। मान लीजिए मेरे पास यूनिवर्सल सेट है
1 2 3 4 5 6 और मेरे पास एक सेट है 1 3 5। तो मेरे से किसी ने पूछा कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह हुआ कि यू के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। समझ में आया? ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये एलिमेंट नहीं दिखने चाहिए। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, हेड का कॉम्प्लीमेंट क्या है, टेल। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये एलिमेंट नहीं दिखने चाहिए। ठीक है यार, ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जो सेट आपको दिया जाता है ग्रुप, जिसके अंदर आपको पूरे फिनोमेना डिस्कस करने होते हैं, पूरे अलजेब्रा लगाने होते हैं, उस कंबाइंड सेट को, उस होल सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ये है। ए का वैल्यू 1 3 5 है, तो ए डैश क्या होगा, देखो 1 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, तो क्या बचेगा 2 4 6। ये कहला गया भैया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। आ गया समझ में? क्या कहलाएगा ये, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। होमवर्क क्या है, 1 से लेके 20 टाइप 1 के, और टाइप 2 के कितने, टाइप 2 के 1 से लेके 10। ठीक है, ये 30 प्रॉब्लम होमवर्क है, 30 मिनट भी नहीं लगने इसमें सॉल्व करने में। ठीक है, क्या समझे आप? 1 से लेके 20 तक टाइप 1 के और 1 से लेके 10 तक टाइप 2 के। कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकालते हैं, देखो मैं बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 मिटाया इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, 8 में गिवन है x such that x is an even natural number। a की वैल्यू क्या आ रही है, इवन नेचुरल नंबर, 2 4 6 8 10 12 सो ऑन। और b क्या है, u क्या है, x such that x is a natural number। तो नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1 3 5 7 9 11 अप टू बहुत दूर तक। कोई पूछता आपसे क्या फाइंड करो, ए डैश। क्या फाइंड करना है, ए डैश। ये ए गिवन है और ये यू गिवन है। नेचुरल नंबर ऐसे ही होते हैं ना, कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। समझ में आया? जो ए था वो किसका सेट था, किसका सेट था, इवन नेचुरल नंबर्स का। किसका सेट था वो, इवन नेचुरल नंबर का। तो मैंने इवन नेचुरल नंबर बना दिए। और यू क्या था, यू नेचुरल नंबर का सेट था, तो नेचुरल नंबर बना दिए। अब पूछते हैं ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हुआ, यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। ए डैश का मतलब क्या, यू के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। चलो बताओ, 1 है क्या, नहीं है। 2 है क्या, हाँ है। 3 है क्या, नहीं है। 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। ये आ गया, ये कहलाएगा ए डैश। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर हुआ? कोई मुश्किल है बताइए? होमवर्क क्या है, टाइप 1 के 1 से 20 और टाइप 2 के 1 से लेके 10 तक। समझ में आ गया? सारे बनेंगे, 30 मिनट का काम है बस, ज्यादा से ज्यादा पूरा होमवर्क हो जाएगा। और एक भी डाउट आए, कैसा भी डाउट, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, तुरंत मैसेज करिए, डाउट जरूर पूछिए। ठीक है ना, सब बताएंगे। समझ में आ गया भैया? ये लिखा था बिल्डर फॉर्म में, मैंने टैबुलर में लिख दिया। ये लिखा था बिल्डर में, मैंने टैबुलर में लिख दिया। ठीक है, बन जाएगा। चलिए ए डैश फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट भी मालूम चल गया, यूनियन भी, इंटरसेक्शन भी, डिफरेंस भी, सबको मालूम चल गया है। बढ़िया, कोशिश कीजिएगा। जो भी डाउट आए मैसेज करिएगा, छाप लो इसको।